Dear students, now I am teaching the rest part of this lesson by video number 2, Warfare for Wealth, धन संपदा के लिए लड़ाई लड़ना। यू मे हैव नोटिस दैट, तुमने ध्यान दिया होगा कि ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन, कि इनमें से प्रत्येक शासित जो राजवंश था वो किसी विशेष क्षेत्र पर आधारित था या किसी एक विशेष क्षेत्र में था। एट द सेम टाइम, उसी समय के दौरान, दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, उन्होंने अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के प्रयास किए। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरियाज, इनमें से जो विशेष जो क्षेत्र थे वो बहुत ही मूल्यवान या महत्वपूर्ण थे। वाज द सिटी ऑफ कन्नौज, जैसे कि कन्नौज का शहर इन द गंगा वैली, गंगा की घाटी में जो कन्नौज का शहर था वो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शहरों में था। फॉर सेंचुरीज, सदियों से, रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, जो शासक गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटा पाल डायनेस्टी या पाल राजवंश से संबंधित थे, फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, उन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाइयां लड़ी। बिकॉज दे वर थ्री पार्टीज, क्योंकि वो तीन दल थे। इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, इस लंबे संघर्ष के अंतर्गत, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब, इतिहासकारों ने इसे प्राय इस प्रकार से वर्णित किया है कि इट एज द ट्रिपैटाइट स्ट्रगल, त्रिदलीय संघर्ष के रूप में। एज एज वी वेल सी, रूलर्स आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट, जैसा कि हम देखेंगे कि शासकों ने अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के भी प्रयास किए। एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, और अपने संसाधनों को बड़े बड़े मंदिर बनाने के रूप में भी अपने आप को प्रदर्शित करने के प्रयास किए। सो इसलिए व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, जब भी वो किसी अन्य दूसरे राज्य पर हमला करते थे, आक्रमण करते थे, दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल, वो मंदिरों को टारगेट करने के लिए उसका चयन करते थे। विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच, जो कि कई बार बहुत अधिक धन संपन्न होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, इसके बारे में तुम इसी बुक के 5वें अध्याय में पढ़ोगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद गौरी, इनमें से एक जाना पहचाना जो शासक है वह सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान का था। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030, उसने 1997 से 1023 तक शासन किया। एंड एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया के बहुत से हिस्सों को उसने नियंत्रित करके अपना विस्तार किया। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के जो ईरान और उत्तरी पश्चिमी हिस्से थे उस पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, उसने लगभग प्रत्येक वर्ष इस महाद्वीप पर आक्रमण किया या रेड की, धावा किया। ही टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, उसके जो टारगेट थे, जो लक्ष्य थे वो थे धन संपन्न मंदिर या जो धनी मंदिर थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात, इसमें गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो शामिल था। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट ए स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट गजनी, इस धन संपदा का अधिकतर प्रयोग मोहम्मद ने गजनी में अपनी जो राजधानी थी उसका विस्तार करने के लिए प्रयोग किया या उसकी रचना करने के लिए प्रयोग किया। सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड, सुल्तान मोहम्मद इस बात में भी अधिक रुचि लेता था कि वो अधिकतर जिन लोगों को जीतता था उनका पता लगाने में भी वो अधिक रुचि लेता था। एंड इंटरेस्टेड स्कॉलर नेम्ड अल बेरोनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उसके जो विश्वास पात्र जिस विद्वान जिसका नाम था अल बेरोनी था, टू राइट एन अकाउंट, एक विवरण लिखा है, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप का। दिस अरेबिक वर्क, ये जो अरबिक कार्य है, नॉन एज द किताब हिंद, किताब उल हिंद, इसको किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्ट्रियन, जो कि इतिहासकारों के लिए जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर हिज अकाउंट, वह अपना विवरण तैयार करने के लिए संस्कृत के जो विद्वान होते थे उनसे भी विचार विमर्श करता था, उनसे सलाह लेता था। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर, अन्य जो राजा जो इस लड़ाई में संलिप्त थे, जुड़े हुए थे, शामिल थे, इंक्लूड द चामान, उनमें है चामांस,
लेटर नोन एज चौहान, जिन्हें बाद में चौहान के रूप में जाना गया, who ruled over the regions around दिल्ली एंड अजमेर, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट, और उन्होंने अपना नियंत्रण का विस्तार करने का प्रयास पश्चिम की ओर किया, एंड द ईस्ट, तथा पूर्व की ओर। वर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिनका विरोध उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और गुजरात के चालुक्यों के द्वारा किया गया। द बेस्ट नोन चाहमान रूलर्स, अधिकतर या अधिक जाना पहचाना जो चाहमान शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने कि 1168 से 1192 तक शासन किया। who defeated an अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद, उसने अफगान के रूलर या शासक जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद था, सुल्तान मोहम्मद गौरी था, उससे पराजित हुआ 1191 में, 1191 में, बट लॉस्ट टू हिम एवरी नेक्स्ट ईयर इन 1992, परंतु हर बार 1192 तक उसने प्रत्येक वर्ष उसको हराया या उसको खोया, उसको समाप्त किया। एक क्लोजर लुक द चोलास, चोलास के लिए या चोलास पर एक नजदीकी दृष्टि। फ्रॉम उरियार टू थंजौर, उरियार से थंजौर तक। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, चोलों ने शक्तियां कैसे प्राप्त की। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुतरियार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा, एक छोटा सा मुखिया परिवार जिसे कि मुत्रियार के नाम से जाना जाता है, जिसने कि कावेरी डेल्टा में अपनी शक्ति अर्जित की थी। देवर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, जो कि कांचीपुरम के राजा पल्लव राजा के सहायक थे, सबॉर्डिनेट थे। और विजयवालिया के, जो कि विजयवालिया से संबंधित थे। हु बिलोंग्ड टू द एनिशिएंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास, जो कि प्राचीन चोला के परिवार जो कि उरियर से थे उनसे संबंधित थे। कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्रियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, जिन्होंने मुरियार से उन्हें 9वीं शताब्दी के मध्य में कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। He built the town of Thanjore and a temple for goddess निशुम्सदिनी there, और वहां पर तंजौर कस्बे में एक मंदिर का निर्माण किया तथा एक देवी के मंदिर का भी निर्माण किया जिसका नाम था निशुम्बसुदिनी। द सक्सेसर ऑफ विजयवालिया के जो उत्तराधिकारी थे, कोंकण नेबरिंग रीजन, उन्होंने अपने पड़ोसी क्षेत्रों को जीता। एंड किंगडम्स ग्रीव इन साइज एंड पावर, और आकार तथा सत्ता में राज्यों को और अधिक बढ़ाया या उदय किया। द पांड्यान एंड द पल्लव टेरिटरीज, पांड्या और पल्लव जो शासक प्रदेश थे, टू द साउथ एंड नॉर्थ, दक्षिण और उत्तर में, वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, उन्होंने इस राज्य के हिस्से को तैयार किया या बनाया। राजराजा प्रथम कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, राजा जो प्रथम था उसने अधिक शक्तिशाली चोल शासक के रूप में अपने आप को प्रेरित किया। बिकेम किंग इन 985, जो कि 985 में राजा बना। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों पर अपना नियंत्रण और विस्तार किया। ही आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, वो साम्राज्य प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रथम, राजा राज का जो बेटा था राजेंद्र प्रथम, कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, उसकी जो राजनीति थी या उसकी जो नीतियां थी उसको नियंत्रित रखा, चालू बनाए रखा। एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, और यहाँ तक कि उसने जो गंगा घाटी थी उस पर भी रेड डालिया था, उस पर भी आक्रमण किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे उन पर भी उसने आक्रमण किया। डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन, और इन अभियानों के दौरान इसने एक नौसेना भी विकसित की। ओके, थैंक यू।